अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम एडवांस एचटीएमएल को कंप्लीट कवर करेंगे। अगर आप बेसिक एचटीएमएल सीख चुके हैं तो ये लेक्चर आपको प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। इस वीडियो में हम हर टॉपिक के साथ लाइव कोड करेंगे और एक्सप्लेनेशन होगी ताकि हमारे बिगनर्स अभी आसानी से समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। आज का टॉपिक है हमारा एडवांस एचटीएमएल कंप्लीट और उसके साथ कोडिंग स्टार्ट करना। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ सिनेमैटिक एचटीएमएल। सिनेमैटिक एचटीएमएल क्या होता है, सिनेमैटिक एचटीएमएल के टैग्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है। सिनेमैटिक एचटीएमएल ऐसा टैग होता है जो कि ब्राउज़र और सर्च इंजन को बताता है कि कंटेंट का पर्पस क्या है। इस वेबसाइट का एसईओ इम्प्रूव होता है और कोड को रीडेबल बनाया जाता है। एक तौर पे मैं बताऊं तो हेडर, नेव, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, ये जो हैं कि एक्सप्लेनेशंस हैं इनकी, जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेब हेडिंग की। ठीक है, सिनेमैटिक का जो था मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं वेबसाइट की हेडिंग, नेव, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर के बारे में। सबसे पहले मैं एक वेबसाइट को यहाँ पे रन करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दराज ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर की। हेडर का मतलब क्या होता है? हेडर वो चीज़ होती है जो कि हमें यहाँ पर शो करवाई जाती है कि अच्छा, नेव बार जो है सिर्फ यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर ख़त्म है। जो उसके ऊपर है वो है हमारा हेडर। हेडर क्या करता है? हेडर हमारे किसी चीज़ की हेडिंग देना या उसको वेबसाइट की हेडिंग देना, सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो वेबसाइट की हेडिंग देना। अच्छा, नेव बार क्या होती है? जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जो दराज के येलो कलर का एक सेक्शन बना हुआ है, इसे कहा जाता है नेव बार। नेव बार क्या करती है? इसको कहा जाता है नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, नेविगेशन मेन्यू भी कहा जाता है, नेव बार भी कहा जाता है और इसे नेव भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है हमारा मेन कंटेंट। मेन कंटेंट क्या होता है? जो चीज़ हम लोग उसको दिखाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने वेबसाइट बनाई है, वो चीज़ हमारे डिस्प्ले हो हमारे वेब पेज पे, हमारी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद आता है हमारे सेक्शन से मुराद के नेव बार के ऊपर जो बटन्स बने हुए हैं, ये हमारे सेक्शंस कहलाते हैं। कि एक अदर पेजेस जो हमारे सेक्शन से कनेक्टेड हैं, जो हमारी वेब पेजेस से कनेक्टेड हैं, उसे कहा जाता है सेक्शन। सेक्शन के बाद आता है आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो इंडिपेंडेंट कंटेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब वो आज़ाद है, आज़ाद कंटेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इसे कहा जाता है आर्टिकल। ठीक है, अच्छा, अब नीचे हम बात करते हैं फुटर की। फुटर क्या करता है? हमारा लास्ट पार्ट होता है वेबसाइट का। जैसे हमारा फ्रंट एंड होता है, वैसे बैक एंड होता है, ऐसे ही हेडर होता है, ऐसे ही फुटर होता है। फुटर का मतलब होता है कि जो आपको नीचे नज़र आ रही है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई होती है। कंपनी का ऑनर कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, सीटीओ कौन है, किस एप्लीकेशन से ये रजिस्टर्ड है, एनटीएन नंबर क्या है, एसटीआरएन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें, कस्टमर केयर सर्विसेज क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी मेंशन होती हैं हमारी फुटर के अंदर। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कोड करना। कोड करने के बाद हम लोग इसको डिस्प्ले करवाएंगे हमारे वेब पेजेस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कोड करना शुरू करते हैं ताकि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर का पेज आउट था, उसको ओपन कर लिया है। अब हेडर के अंदर मैं H1 की हेडिंग दूंगा, H1। ठीक है, H1 के अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सबसे पहले हम वैम्पायर की बना रहे हैं तो वैम्पायर। ठीक है, वैम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, वैम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ ताकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहे। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ? अब मैं यहाँ पे नेव क्रिएट करता हूँ। नेव का मैंने आपको मकसद बता दिया, मैंने आपको डिप्लॉय करके दिखा दिया कि नेव क्या चीज़ होती है। अब मैं नेव को यहाँ पे क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं इम्पोर्ट करवाता हूँ नेव को। ठीक है, नेव को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट करवा दिया।
ठीक है। अब नेव के अंदर सबसे पहले मैं एंकर टैग लगाऊंगा। एंकर टैग के अंदर मैं क्या लगाऊंगा ये भी आप देखिएगा। एंकर टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, ए, ठीक है, एंकर टैग, फिर रेफर के अंदर मैं लगाऊंगा हैशटैग, ठीक है। हैशटैग लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँगा। अच्छा, अब मैं हैशटैग इसलिए लगाया कि ये कांस्टेंट हो जाए, मतलब कि ये पता चल जाए कि ये एक लिंक के अंदर तब्दील हो जाए, ये हमारा होम है, ठीक है। एंकर टैग को हम लोगों ने इसलिए लगाया है कि H1 हम लोगों ने यहाँ पे इसको दे दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, होम, HOM ही होम लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसी को कंट्रोल-C कर लूँगा, कंट्रोल-V कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेम प्रोसेस होगा। अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ, COURS, कोर्स कर दिया, ठीक है। वापस से मैं कंट्रोल-V करूँगा ताकि हमारा यहाँ पे डिप्लोमेशन हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दिया, इसको कंट्रोल S कर दिया। अब मैं आता हूँ मेन की तरफ, ठीक है। मेन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन के अंदर हम लोग सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। सेक्शन क्रिएट करेंगे ताकि हमारे लिए ये वाज़ेह इस तरीके से नज़र आ सके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करता हूँ, अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं ओपन करता हूँ, इसको मैंने ओपन कर दिया। ये देखेंगे लिंक के अंदर हमारे पास शो हो रहा है होम कंटेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे होम 2 दफ़ा लिख दिया है, इसको मैंने पता नहीं, इसको चेंज कर देते हैं। होम की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे कोर्स लिख देते हैं। मैंने वैसे कोर्स लिखा था जहाँ तक मुझे याद है, कोर्स लिख दिया, ठीक है। ऑल्ट रिफ्रेश। अब ये देखेंगे तीनों के तीनों लिंक के अंदर आ रहे हैं। हमने इसको एंकर टैग के अंदर इसलिए दिया, हम लोगों ने हैशटैग इसलिए लगाया है कि ये लिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, अब हम आते हैं मेन की तरफ, हमारा जो मेन कंटेंट है, ठीक है। मेन कंटेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट एंटर, ठीक है। शिफ्ट एंटर करने के बाद हम लोग लगाएंगे मेन, ठीक है। हमने मेन लगा दिया। मेन लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, नीचे। अब मेन के अंदर हम लोग बनाएंगे सेक्शन। सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मेन के अंदर ही सेक्शन लिखेंगे, ठीक है। सेक्शन लिखा, सेक्शन के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेक्शन को बंद कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग लगाएंगे H2, ठीक है। H2 लगाया, H2 लगाने के बाद अबाउट अस लगाएंगे हम इसमें, अबाउट अस लगाया, ठीक है। अबाउट अस लगाने के बाद हम नीचे लिखेंगे पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे लोरियम का इस्तेमाल करूँगा। पैराग्राफ लगाने के लिए मैं यहाँ पे लोरियम का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैंने लोरियम का इस्तेमाल कर दिया। मैं लोरियम का इस्तेमाल इसलिए किया, देखें अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा मैंने लोरियम का इस्तेमाल क्यों किया। अब यहाँ देखें हमारा जो सबसे पहले हेडिंग जो थी वो हमारी यहाँ पे शो करवा दी गई है। फिर उसके बाद हमारी नेव बार का मसला बन गई है। देन अब हमारे पास अबाउट अस आ गई है। अच्छा, जैसे जैसे हम अपग्रेड होते जाएंगे कि मैं आपको HTML का एडवांस चीज़ें दिखा रहा हूँ। पैराग्राफ के लिए मैंने सिर्फ लोरियम लिखा तो हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम बाहर आ जाएंगे सेक्शन से बाहर आने के बाद हम मेन से भी बाहर आ जाएंगे। मेन के अंदर ही रहेंगे लेकिन हम सेक्शन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सेक्शन से बाहर आ गए। अब मैं यहाँ पे मेन के अंदर ही बनाऊँगा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल मैंने डिप्लॉय किया। आर्टिकल के अंदर मैं लगाऊंगा सबसे पहले H2, ठीक है। H2 लगाया। H2 के अंदर मैं क्या लिखवाऊंगा, लेटेस्ट कोर्स,
लेटेस्ट कोड मैंने लगाया, ठीक है। लेटेस्ट कोड लगा लें या लेटेस्ट कोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। मैंने लेटेस्ट कोर्स लगा दिया। अच्छा, अब मैं इसके नीचे क्या लगाऊंगा, पैराग्राफ लगाऊंगा वापस से, ठीक है। पैराग्राफ लगाने के लिए मैंने पी इम्प्लीमेंट करवाया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ एडवांस HTML कोर्स, ठीक है। कंट्रोल S ऑल्ट टैब। अब देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। अब ये देखें, हमने जैसे जैसे सेक्शंस बनाने जा रहे हैं वैसे वैसे ही हमारी वेबसाइट तैयार होती जा रही है। अच्छा, अब हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, अब इसके अंदर हम लोग अब लगाएंगे फुटर। फुटर बनाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाएगी, फुटर बनाने के लिए हमें मेन से भी बाहर आना पड़ेगा। मेन से बाहर आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फुटर, ठीक है। हम यहाँ पे फुटर लिखेंगे। फुटर यहाँ पर रेडी हो गया। फुटर लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंटर करेंगे इसको। फुटर के नीचे हम लगाएंगे कॉपीराइट, ठीक है। शिफ्ट डायरेक्ट 2026, कंट्रोल S ऑल्ट टैब। तो ये देखें हमारा जो अभी इसके अंदर CSS नहीं लगी हुई, इसके अंदर अभी मेन चीज़ें नहीं हुई हुई, हमारी जो वेबसाइट का लेआउट होता है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। फॉर्म एक्शन को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, फॉर्म एक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको आगे वाली क्लासेस के अंदर समझाऊंगा कि फॉर्म एक्शन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्म हम लोगों ने क्लिक कर दिया, नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे लेबल को, ठीक है। लेबल हमने क्रिएट किया। लेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे नेम, ठीक है। नेम दे दिया। नेम देने के बाद हम वापस से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम देंगे इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर हम दो चीज़ों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्लेस होल्डर को। प्लेस होल्डर क्या करता है कि आप किसी भी चीज़ को नाम दें वो वहाँ पर जाके जम जाता है, मतलब वहाँ पे स्टक हो जाता है, हमें पता चलता है। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ आता है एंटर द नेम, मतलब कि आप इस जगह पे नेम एंटर करें, वो ही इसका इस्तेमाल करके लगाया जाता है। जैसे कि एंटर द नेम, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल S करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं बैक करता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद क्रोम कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ रहा है, एंटर द नेम। अब जब तक हम ऐसे ही हमने क्या करना है, हमने आगे एक और चीज़ लगानी है, उसे कहते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करता है कि आप किसी भी चीज़, आप जब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप इस वाले फॉर्म को फिल ना करें, ठीक है। ये था हमारा एक नेम का फॉर्म। अब इसको क्या करना है, हमने लेबल से कॉपी कर लेना है। BR लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पे नीचे BR, ठीक है। फिर BR, ठीक है। फिर शिफ्ट एंटर करने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, वापस से इसी चीज़ को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके कंट्रोल C करके, ठीक है, शिफ्ट एंटर, फिर थोड़ा सा नीचे कंट्रोल V करना है, फिर शिफ्ट एंटर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर कंट्रोल, ठीक है। नेम करेंगे, पासवर्ड, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड की जगह अब यहाँ पे हम लगाएंगे, पासवर्ड की जगह हम यहाँ पे भी लगाएंगे पासवर्ड, ठीक है। और एंटर द नेम की जगह हम लगा देंगे पासवर्ड, ठीक है। अब नेम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे हम आएंगे ईमेल में,
ठीक है। ईमेल में टैक्स की जगह पे ईमेल आएगा और एंटर द नेम की जगह भी ईमेल आएगा। ये था हमारा फॉर्म, ठीक है। ये हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बनानी, लेकिन मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम एक बटन बनाते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इनपुट टाइप, एजेस वगैरह डालने हो और ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाएंगे, अब हमारा ये था आज का एक फॉर्म क्रिएशन करने का तरीका, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मल्टीमीडिया को, किस तरीके से मल्टीमीडिया लगता है, वेबसाइट को, वीडियोस को, इमेज को ऐड किस तरीके से किया जाता है, हमारी जो वीडियोस हैं उसको किस तरीके से ऐड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम समझते हैं हमारे जो फॉर्म्स की लिंक्स हैं TD और TRD को। मैं इसके अंदर ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। अब हम समझते हैं अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट वो होती है जो कि हमारे लिए, जैसे कि हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और अनऑर्डर लिस्ट जैसे कि PHP, Laravel और MySQL। इन दोनों में फ़र्क है, तो OL और UL का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो टास्क है लास्ट है, और उसके अंदर हमने समझना है कि इमेज किस तरीके से लगाई जाती है और वीडियो किस तरीके से लगाई जाती है, ठीक है। अब ये फॉर्म था हमारा कंप्लीट हो गया। फॉर्म समझ में आ गया होगा, फॉर्म इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये जो हमारा जो था फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 डालता हूँ, इसको एंटर कर, नेम डालता हूँ, ठीक है। नेम डाल, हाँ मोहम्मद डाल, ठीक है। पासवर्ड, ईमेल। अब हमें एक बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं फॉर्म के अंदर ही, ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें, दैन हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। अब सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं कन्फर्म प्रॉपर्ली। पासवर्ड भी हमने कर लिया है। अब हम लोग एज भी लगाते हैं। अब इंपोर्ट एट्रीब्यूट करते हैं पासवर्ड और मिनिमम के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एट्रीब्यूट लगाते हैं इसका। सबसे पहले हम लोगों ने पासवर्ड तक लगा लिया। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एज लेबल, ठीक है। हम एक और चीज़ बना लेते हैं एज का, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V शिफ्ट एंटर, एक और चीज़ बना लेते हैं हम इसके अंदर। ईमेल की जगह क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, एज आ गया, ठीक है। इंपोर्ट टाइप क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी आप याद रखें, जब भी हमें कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखने हो तो उसके अंदर क्या आएगा, नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या लगाना है यहाँ पे, मिन और मैक्स। प्लेस होल्डर को हम रिमूव कर देंगे, इसको पूरे को रिमूव कर देते हैं, एंटर, ठीक है, ठीक है। नंबर डाला, नंबर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिन लिखेंगे, MIN मिन, स्पेस स्पेस MIN मिन, ठीक है। मिन इक्वल टू 18 के 18 हो, और मैक्स कब तक हो, फिर अब हम आगे जाएंगे, एंटर, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स, ठीक है। मैक्स कितनी हो, 80 हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक और चीज़ बनाएंगे। ये तो था हमारा एक रजिस्टर्ड वाला। अब हम क्या करते हैं, हम वापस से फॉर्म के अंदर आएंगे। अब हम लगाएंगे इनपुट, ठीक है। इनपुट टाइप जो है वो क्या आ जाएगा, सबमिट आ जाएगा, सबमिट आ गया।
अब इसके अंदर हम क्या कहेंगे, वैल्यू रजिस्टर। ये था हमारा एट्रीब्यूट है ये हमारा, ठीक है। रजिस्टर करेंगे इसको, रजिस्टर कर लिया, कंट्रोल एस किया, ठीक है। वापस हम मेन्यू में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारे बटन भी रेडी हो गए। जब तक हम रजिस्टर नहीं करेंगे तो ये सबसे पहले बोला नेम डालते हैं, ठीक है, नेम डाल दिया। अब वापस से रजिस्टर करते हैं तो ये बोला पहले पासवर्ड दो, हम पासवर्ड दे देते हैं। फिर हम इसको रजिस्टर करते हैं तो ये क्या बोल रहा है, हमारी ईमेल दो। तो xyzxcd@gmail.com, ठीक है। अब रजिस्टर करते हैं तो ये रजिस्टर हो रहा है, और एज भी आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। सबमिट करते हैं तो क्या बोल रहे हैं, नेम डालते हैं सबसे पहले, एच नाम डाल दिया, पासवर्ड मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल gmail.com रजिस्टर। ये देखें अब क्या आ रहा है कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 18, मतलब कि जो हमारी वैल्यू हो वो बड़ी हो 18 से, मतलब 18 तक हो, ठीक है। अब मैं 19 करता हूँ तो ये रजिस्टर हो गया। ये था एक एट्रीब्यूट। अब आते हैं हम लोग मल्टीमीडिया की तरफ। मल्टीमीडिया के अंदर क्या करना है, मल्टीमीडिया के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने समझना है कि इमेजेस किस तरीके से लगाई जाती हैं, वीडियो किस तरीके से लगाई जाती हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं ऑडियो किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इमेज मैंने उस दिन लगाना आपको सिखा दी थी, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं हमारा जो म्यूज़िक है वो किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से वो प्ले होता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे वीडियोस साउंड वगैरह नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आवाज़ बाहर सही तरीके से नहीं आती, ठीक है। अच्छा, वीडियो लगाने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम फॉर्म से बाहर आ जाते हैं। फॉर्म से बाहर आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को क्रिएट करने का तरीका सीखते हैं कि वीडियो, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, वीडियो, ठीक है। वीडियो लगाने के बाद वेट मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, कितनी उसकी विड्थ हो, मतलब 500, ठीक है, 500 उसकी हो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स कर देते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल्स करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इसको नीचे करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे एक चीज़ लगानी है, सोर्स लगाएंगे, ठीक है। सोर्स लगाने के बाद अब मैं आपको वीडियोस और ऑडियो का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से लगेगा। वीडियो और ऑडियो का तरीका सेम है, सिर्फ विड्थ का डिफरेंट है, ठीक है। वीडियो लगाना और ऑडियो लगाना सेम ही है। सोर्स SRC, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कोई सी भी वीडियो दे देंगे। अब मैं काम करता हूँ, मैं वीडियो उठा लेता हूँ, मैं बैरिक्स इंस्टीट्यूट की, ठीक है। मैं इसकी वीडियो की लिंक कॉपी कर लेता हूँ, इनको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, ठीक है। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टाइप टाइप, ठीक है। टाइप इक्वल टू वीडियो, स्ट्रिंग वीडियो, ठीक है। मैंने यहाँ पे वीडियो दे दिया। अब मैंने क्या करना है, वीडियो को बंद कर देना है। वीडियो हमारा बंद हो गया, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं। अब हम आते हैं हमारी वेबसाइट की तरफ। अच्छा, मैं
आपको बता रहा हूँ जैसे ही वैसे ही आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये देखें हमारी जो वीडियो है ये यहाँ पर लग चुकी है। ये था हमारा मीडिया का तरीका, वीडियो इस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो कि है हमारा लास्ट, और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। और हम समझते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती हैं, जो कि मैं आपको बना कर दिखा रहा था। ठीक है, हम पहले वीडियो से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो से बाहर आने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने लिस्ट कमेंट कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि ऑर्डर लिस्ट कौन सी है और अनऑर्डर लिस्ट कौन सी है। ऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग लगाएंगे LI का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, LI के अंदर हम लोग लिखेंगे HTML। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, अच्छा ये तो ही हमारी ऑर्डर लिस्ट। और अब हम आते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट क्या करता है, अनऑर्डर लिस्ट देखेंगे तरतीब से नहीं होगा। ऑर्डर लिस्ट जो होता है वो होता है हमारा तरतीब से देना। जैसे कि HTML है तो CSS आएगा इसके नीचे, और HTML लास्ट में आएगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट, मतलब जो तरतीब से लिखा हुआ हो। और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, जो अनतरतीब हो, मतलब कि उसको तरीके से नहीं लिखा हुआ हो, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वापस से लिस्ट लगेगा। ठीक है, सेम तरीका है, बस अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में फ़र्क डिफाइन करना है। अब जैसे PHP, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, अब मैं अनऑर्डर लिस्ट तो खोला नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लगाएंगे लिस्ट के अंदर PHP। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ लारावेल। ठीक है, लारावेल दिया। लारावेल के बाद हम देंगे, लारावेल के बाद MySQL। ठीक है, Ctrl+S। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि ये किस तरीके से आ रहा है हमारे पास। ये देखें, अब ऑर्डर लिस्ट देखें 1 2 3 के अंदर आया है, और अनऑर्डर लिस्ट जो है वो बुलेट फॉर्म के अंदर आया है। ये भी फ़र्क है। और हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, वो तरतीब वाइज लिखा हुआ होता है 1 2 3, और जो बुलेट पॉइंट्स के अंदर होता है वो क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जो 1 2 के अंदर हो, मतलब वो न्यूमेरिकल के अंदर हो, उसे कहा जाता है ऑर्डर लिस्ट। और जो डॉट्स के अंदर हो, जो बुलेट पॉइंट्स के अंदर हो, उसे कहा जाता है अनऑर्डर लिस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक करना भी ना भूलिएगा।